हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेक्चर 4 पढ़ेंगे। इसमें सिव ऑफ इराटोस्थेनिस मेथड को हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? लेक्चर 4 प्लेइंग विथ नंबर का लेक्चर 4 है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिव ऑफ इराटोस्थेनिस, सिव ऑफ इराटोस्थेनिस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसमें ये इराटोस्थेनिस क्या थे? एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। जो सिव ऑफ इराटोस्थेनिस एक मेथड है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर निकालने का। कहाँ से? नेचुरल नंबर से प्राइम एंड कंपोजिट नंबर को सेपरेट करने का। टू फाइंड अ सिंपल मेथड टू फाइंड अ प्राइम एंड कंपोजिट नंबर फ्रॉम अ नेचुरल नंबर। ये गिवन बाय इराटोस्थेनिस, जो ग्रीक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा दिया गया था। कैसे निकालते प्राइम एंड कंपोजिट नंबर को फ्रॉम अ नेचुरल नंबर, इसमें हम लोग देखेंगे। फर्स्ट बात, नंबर 1 लिखना स्टार्ट करो। नोट्स कॉपी खोलो और लिखना स्टार्ट करो। फर्स्ट, इराटोस्थेनिस कौन थे? इराटोस्थेनिस was a Greek मैथमेटिशियन। इराटोस्थेनिस क्या थे? ग्रीक मैथमेटिशियन थे। जैसे इंडियन मैथमेटिशियन होता है, तो इंडियन मैथमेटिशियन का मतलब क्या? इंडिया से बिलोंग करने वाले, वही ना। जैसे वैसे ही तरह ग्रीक मैथमेटिशियन ग्रीक से बिलोंग करने वाले थे, यूनान से बिलोंग करने वाले थे। उसका हिंदी यूनान होता है। जैसे श्रीनिवास रामानुजन है, जो इंडियन मैथमेटिशियन है, उन्हीं के ऑनर पे, उन्हीं को सम्मान देने के लिए, इन ऑनर ऑफ हिम, हम लोग नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाते हैं। क्या? 22 दिसंबर को। ये ग्रीक एक कंट्री नहीं था, एक रीजन था। उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट थे, सिटी स्टेट थे। देन वहीं पे इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था कहाँ पे? साइरीन में। अभी मॉडर्न लीबिया है। अभी इसको लीबिया बोलते, लीबिया कंट्री हो गया। साइरीन से अभी लीबिया हो गया है। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे सिटी स्टेट थे ग्रीक में। वहाँ पे इनका इस सिटी में जन्म हुआ था, साइरीन में। और सिव मतलब क्या होता है? सिव मतलब SIEVE। सिव मतलब क्या होता है? सेपरेट करना, या फिल्टर हो गया, या फिर स्ट्रेनर ले लो। ये तीनों। सिव मतलब क्या होता है? जैसे छन्नी होता है ना, उससे सेपरेट करते चाय को सेपरेट करते किससे? चाय पत्ती से। इम्प्योरिटी को सेपरेट करते वाटर से, फिल्टर के थ्रू। उसी को कहते हैं सिव ऑफ इराटोस्थेनिस। में सेपरेट करेंगे किसको? प्राइम एंड कंपोजिट नंबर को सेपरेट करेंगे। किस? नेचुरल नंबर से सेपरेट करेंगे। कैसे करेंगे देखते, इसमें बताएंगे मेथड में। नंबर 2 लिखना। ही फाउंड अ वेरी, यहाँ पे ही फाउंड अ वेरी सिंपल मेथड टू फाइंड प्राइम एंड कंपोजिट numbers in 3rd century BC। 3rd century BC में ये मेथड फाउंड किए थे। और इनका जन्म कब हुआ था? 276 BC में, और 194 BC में इनका डेथ हो गया था। ठीक है, 3rd century BC में ये मेथड को फाउंड किए थे। 3rd century BC का मतलब क्या? थर्ड यहाँ पे लिखते, 3rd century BC का मतलब क्या? सेंचुरी मतलब क्या था? 100। और BC मतलब बिफोर द क्रिस्ट, मतलब जेसस क्रिस्ट के जन्म से पहले। BC और AD मतलब एनो डोमिनी, मतलब जेसस क्रिस्ट के जन्म के बाद। 3rd century BC का मतलब क्या होता है? कि वो 1 जनवरी स्टार्ट कब होता है? 3rd century BC 1 जनवरी, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे जनवरी, 1 जनवरी 300 को। और एंड कब होगा? 1 जनवरी 300 to 31 दिसंबर
201 उल्टा चल रहा था, 300 के बाद 299, 298, 297, 296 ऐसे चलते चलते 31 दिसंबर 2001 को क्या होगा, थर्ड सेंचुरी बीसी खत्म हो जाएगी। यही दोनों इसी 300 से 201 के बीच में ये इस मेथड को फाउंड किए थे। या सेकेंड सेंचुरी अगर बोलेंगे तो सेकेंड सेंचुरी बीसी बोलेंगे मतलब क्या, इसी तरह 1 जनवरी होगा, सेकेंड सेंचुरी है इसीलिए ये 200 हो जाएगा, 200 से 31 दिसंबर ही रहेगा, अब 101 हो जाएगा। फिर उसी तरह फर्स्ट सेंचुरी अगर लिखा रहेगा कहीं पे, फर्स्ट सेंचुरी बीसी लिखा रहना चाहिए, बीसी नहीं लिखा रहेगा तो फिर एनो डोमिनी एडी एरा में हो जाएगा। बीसी को बीसीई भी बोलते हैं, मतलब बिफोर कॉमन एरा। एडी को ये कॉमन सीई भी बोलते हैं, कॉमन एरा भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, 1 जनवरी 100 से 31 दिसंबर 1। अब 31 दिसंबर 1 मतलब ये 1 जनवरी 300 बीसी, मतलब यहाँ पे बीसी है, नथिंग बट बीसी, ठीक है, बीसी। इसका मतलब क्या होगा, जो जीसस क्रिस्ट है उनके जन्म से 100 साल पहले, ठीक है, उनका जन्म नज़दीक आते जा रहा। अब उनका जन्म हुआ है यहाँ पे 0 में 12 बजे। उसके बाद आता फर्स्ट सेंचुरी, सिर्फ फर्स्ट सेंचुरी आता है, फर्स्ट सेंचुरी आएगा सिर्फ फर्स्ट सेंचुरी। इसका मतलब 1 जनवरी 1 एडी को आगे लिखते हैं, ठीक है, एडी को हम लोग क्या लिखते हैं, आगे लिखते हैं, बीसी को पीछे लिखते हैं, ऐसा रूल है। 1 जनवरी 1 एडी से 31 दिसंबर कितना एडी तक, 100 एडी तक फर्स्ट सेंचुरी। फिर बोलेगा सेकंड सेंचुरी का मतलब क्या होगा, फिर उसी तरह 1 जनवरी सेकंड सेंचुरी 101 एडी से कितना 31 दिसंबर एडी 200। फिर यहाँ पे 201 आएगा, फिर ऐसे 21st सेंचुरी आ गया जिसमें हम लोग हैं अभी। 21st सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 1 जनवरी एडी कितना, एडी नहीं भी लिखने से पता चल जाता है, एडी 1 जनवरी एडी 2001 से 31 दिसंबर एडी 2100 तक। तो हम लोग कहाँ पे जी रहे, ये दोनों के 2022 में हैं हम लोग। 2001 से लेके 2100 तक चलेगा 21st सेंचुरी। इसके बाद 22nd सेंचुरी आएगा। मतलब इसका मतलब क्या, ईसा मसीह के 2100 साल बाद, ईसा मसीह के 2022 साल बाद जन्म के, इसका मतलब वही हुआ सेंचुरी। बीसी मतलब जैसे ये 0 हुआ, ये यहाँ पे 1 2 3 ये नज़दीक आ रही, इधर बीसी है, इधर एडी है, 1 2 3, ये उल्टा गिनती चल रहा है, ये सीधा काउंटिंग जैसे 1 2 3 4 ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। अब हम लोग शो करेंगे दिस मेथड फॉर नेचुरल नंबर। कहाँ से, सिर्फ 1 से 50 तक नेचुरल नंबर के लिए शो करें, क्योंकि प्राइम एंड कंपोजिट नंबर बोथ आर नेचुरल नंबर, क्योंकि वो दोनों नेगेटिव नंबर नहीं होता, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। इससे पहले वाला लेक्चर नंबर 2 में शायद मैं 2 या 3 में मैं इसके बारे में बताया हूँ, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर होता क्या है। इसको लिख लेना, आर्यभट्ट हो गया जो एक इंडियन मैथमेटिशियन है। अब देखो यहाँ पे लिखते वी शो दिस मेथड, हम लोग शो करेंगे, वी शो दिस मेथड। हम लोग ये जो सीम ऑफ इराटोस्थेनी का एक मेथड है ना, उसको हम शो कर, वी शो दिस मेथड फॉर नेचुरल नंबर्स 1 to 50, फॉर नेचुरल नंबर 1 to 50, फॉर नेचुरल नंबर कहाँ से, 1 से 50 तक के लिए है, 1 से 100 तक भी कर सकते, इतना भी कर सकते, बट इस समझाने के लिए 1 से 50 तक ही काफ़ी है। वी शो दिस मेथड फॉर नेचुरल नंबर 1 to 50। कैसे शो करेंगे, पहला स्टेप 1,
स्टेप 1 क्या करेंगे, प्रिपेयर अ टेबल ऑफ, पहला क्या करेंगे, प्रिपेयर अ टेबल ऑफ, क्या करेंगे, टेबल बना, प्रिपेयर अ टेबल ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, प्रिपेयर करेंगे टेबल किसका, नेचुरल नंबर का। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। प्रिपेयर अ टेबल या प्रिपेयर अ लिस्ट, कुछ भी बोल सकते हो। 21 22 प्राइम नंबर पता है ना, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो सभी नेचुरल नंबर जिसका सिर्फ दो एग्जैक्टली 2 फैक्टर रहता है, वो सबको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, नेचुरल प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर वो सभी नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर रहता है, वो सभी को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। बुक में एनसीईआरटी में 1 से 100 तक किया गया है, पर समझने के लिए 1 से 50 तक ही काफ़ी है। कंपोजिट नंबर क्या हो गया, फैक्टर मतलब क्या, वो नंबर को कौन कौन डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे हम लोग छोटा सा समझा देते क्या होता है। जैसे प्राइम नंबर्स क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, एक्सेट्रा, ऐसे चलते रहेगा। प्राइम नंबर वो सभी नंबर जिसका ओनली 2 फैक्टर रहता है, मतलब 1 एंड इटसेल्फ। फैक्टर मतलब क्या, 2 को कौन कौन नंबर एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, 2 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, 1 एंड 2, 3 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, 1 एंड 3, 5 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, 1 एंड 5, 7 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, 1 एंड 7। मतलब एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर रहना चाहिए। जो नंबर जो नंबर इस नंबर को डिवाइड कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। मतलब कोई भी नंबर का फैक्टर निकालना है ना, उस नंबर को जो डिवाइड कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। तो अगर उस नंबर का सिर्फ 2 ही फैक्टर होगा देन उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। 2 से ज़्यादा होगा देन उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। और ये पॉजिटिव रहता है। 1 तो प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि 1 का कितना फैक्टर है, 1 का सिर्फ 1 है, एक ही फैक्टर रहता है, वो 1 खुद, और 2 फैक्टर नहीं रहता। तो इसलिए सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। उसी तरह कंपोजिट नंबर क्या होता है, 2 से ज़्यादा कंपोजिट नंबर क्या होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ये सब कंपोजिट नंबर होगा। यहाँ पे लिखते हैं स्टेप 2 में पहला क्या लिखे, पहला क्या करेंगे, क्रॉस आउट 1 को क्रॉस आउट कर दो। क्यों करना है कि बिकॉज इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। 1 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कर रहे, इसीलिए हम लोग इसको क्या कर रहे, क्रॉस आउट कर रहे। क्यों, क्योंकि 1 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए हम लोग 1 को क्या कर रहे, क्रॉस आउट कर रहे। उसके बाद स्टेप 3 में क्या है, क्रॉस आउट, ये क्रॉस आउट नहीं क्योंकि 2 प्राइम नंबर है। इसके बाद क्या करना है, इनसर्कल 2 एंड 2 को इनसर्कल करना है। 2 को क्या करना है, इनसर्कल करना है। इनसर्कल 2 एंड क्रॉस आउट all the multiples of 2 other than 2 itself, that is 4 6 8 10 12। मतलब 2 का जितना भी मल्टीपल है सबको काट देना है। 2 के अलावा मल्टीपल क्या होता है, यहाँ पे छोटा से समझाते हैं। मल्टीपल क्या होता है, जैसे अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग दैट नंबर विथ नेचुरल नंबर। मतलब कोई भी नंबर का अगर मल्टीपल लिखना है तो उसका टेबल लिख दो, सिंपल। जैसे 2 का मल्टीपल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऐसे चलते रहेगा, ऐसे चलते रहेगा। मतलब मल्टीपल ऑफ अ नंबर, कोई भी नंबर का मल्टीपल निकालने के लिए उस नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, उस नंबर का ये सब क्या है, मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है ये सब। देन 2 को छोड़ के बाकी सब को क्या करना, क्रॉस आउट करना है। 2 को छोड़ के बाकी सब को क्या करना है, क्रॉस आउट। 2 का जो जो मल्टीपल है देखते जाओ। 2 का मल्टीपल बोल दिया, 2 से डिवाइड कर रहा, अगर 2 का मल्टीपल है वो मतलब 2 से डिवाइड करेगा, देख लो। क्रॉस आउट, क्रॉस आउट, क्रॉस आउट, क्रॉस आउट, क्रॉस आउट, क्रॉस आउट। सिमिलरली इसके बाद देखो 3 क्रॉस आउट नहीं हुआ, 3 को इनसर्कल कर दो। फिर स्टेप 3, स्टेप 4 क्या है, इनसर्कल, इनसर्कल 3 एंड क्या करना, क्रॉस आउट ऑल दी मल्टीपल्स ऑफ 3 other than 3 itself, that is 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 12, 15 डॉट डॉट डॉट, ये सब को क्या करना, क्रॉस आउट करना है। देखो 3 ये सब क्रॉस आउट है, 9 को क्रॉस आउट करना है, 15 को क्रॉस आउट करना है, जो 3 का टेबल में आ रहा है वो सबको क्या करना है, क्रॉस आउट करना है। 27, 33, 39, 45 3 का टेबल में आ रहा है, और कोई नहीं आ रहा। आगे जाओ, अब स्टेप 4 हो गया। अब स्टेप 5 में कंटिन्यू करना है ऐसे। 5 नहीं हुआ, क्रॉस आउट को सर्कल करो और इसका जितना भी मल्टीपल है 5 के अलावा उसको सबको क्रॉस आउट कर दो। 5 के अलावा जितना भी मल्टीपल है सबको क्रॉस आउट करो। 5 का टेबल में कौन 25 आता है, 35 आता है, मतलब उसका मल्टीपल है, मतलब उसका टेबल में आ रहा है। मल्टीपल मतलब क्या, उस नंबर का जो टेबल होगा उस नंबर का टेबल डायरेक्ट, जैसे 5 5 या 25, कोई मल्टीप्लाइड दैट नंबर विथ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 5 या 25 35, ये सब। और कोई 5 का टेबल में नहीं आ रहा है। इसी सिमिलर प्रोसेस 7 उसके बाद बच, या फिर 7 का मल्टीपल को क्रॉस आउट करना है 7 के अलावा। 7 7 जा 49, काट दो। उसी तरह 21 को 11 को सर्कल कर दो। 11 का मल्टीपल 13 को सर्कल कर लो। 17 को सर्कल कर लो। 19 को सर्कल कर लो, क्योंकि ये सब का ये सब क्या है, ये सब क्रॉस आउट नहीं हो। जो क्रॉस आउट नहीं हुआ उसको क्या करना है, इंसर्कल कर देना है। 29 क्रॉस आउट नहीं हुआ, इंसर्कल। और 31 क्रॉस आउट नहीं हुआ है, इंसर्कल। 41 क्रॉस आउट नहीं हुआ, इंसर्कल। 43 क्रॉस आउट नहीं हुआ, इंसर्कल कर लो। 37 क्रॉस आउट नहीं हुआ, इंसर्कल कर लो। 47 क्रॉस आउट नहीं हुआ, इंसर्कल कर लो। और कोई बचा है, या तो क्रॉस आउट हो गया है या इंसर्कल हो गया है। स्टेप 5 में लिखना है। स्टेप 5 यहाँ तक लिख लो, इसके बाद इसको रफ कर देते। यहाँ तक लिख लिए ना, इसको रफ कर रहे हैं। स्टेप 5 में क्या, कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल, जब तक ऑल दी नंबर्स आर आइदर crossed out और इंसर्कल्ड हो जाए। या तो क्रॉस्ड आउट हो जाए या इंसर्कल हो जाए, तब तक कंटिन्यू दिस प्रोसेस। इसमें देखो सब इंसर्कल्ड हो गया या क्रॉस आउट हो गया, कोई तो बचा नहीं है। फिर लिखना है देयरफॉर, इसीलिए हेंस, यहाँ पे हेंस ऑल दी इंसर्कल्ड नंबर्स, ऑल द इंसर्कल्ड, जितना भी इंसर्कल्ड नंबर है, ऑल द इंसर्कल्ड नंबर्स आर
प्राइम नंबर होगा, वो जितना भी सर्कल नंबर है वो सब प्राइम नंबर होगा। जितना भी क्रॉस आउट, जितना भी काटा गया नंबर वो सब कंपोजिट नंबर होगा, वन को छोड़ के, क्योंकि वन ना तो प्राइम होता है ना तो कंपोजिट होता है। वन क्यों नहीं कंपोजिट होता है? क्योंकि उसका एक ही फैक्टर होता है। कंपोजिट नंबर के लिए क्या चाहिए? दो से ज़्यादा फैक्टर चाहिए, और प्राइम नंबर के लिए चाहिए एग्जैक्टली टू फैक्टर। तो वन के पास सिर्फ वन फैक्टर, इसलिए ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। लेक्चर 3 में मैं बताया हूँ। Hence all the circle numbers are prime number, and all the crossed out numbers except one are composite numbers। आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा तो देख लो, जितना भी क्रॉस्ड आउट है ये देख लो, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, जितना भी क्रॉस आउट है वो सब क्या है? कंपोजिट नंबर, क्योंकि उसका दो से ज़्यादा फैक्टर है। फैक्टर मतलब क्या? उस नंबर को कौन कौन नंबर डिवाइड कर रहा है। जैसे 8 का फैक्टर कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? 8 का फैक्टर 1 है, 2 भी है, 4 भी है और 8 भी है। तो क्या चाहिए? दो से ज़्यादा फैक्टर हो गया, 4 फैक्टर हो गया, इसीलिए ये क्या हो गया? 8 कंपोजिट नंबर हो गया। उसी तरह 9 भी कंपोजिट नंबर है, 10 भी कंपोजिट नंबर है, बट 5 कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि 5 का सिर्फ दो ही फैक्टर है। दो फैक्टर मतलब एग्जैक्टली दो ही नंबर उसको डिवाइड कर पा रहा है, 1 है और 5 है। 1 और 5 के अलावा कोई भी नंबर उसको एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर पा रहा, जिसमें रिमाइंडर 0 हो और जो कोसेंट हो वो फाइनाइट आना चाहिए, पॉइंट में, डेसिमल में नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 5 को 2 से डिवाइड कर पाओगे? 2 बार में 4 आ रहा, 1 आ जा रहा, पॉइंट लगाना पड़ रहा, 10 आ रहा, 5 10 कटा। देन यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे, डिवाइजर। जिसको डिवाइड कर, जैसे 5 को डिवाइड कर रहे, 5 क्या हो गया? इसमें डिविडेंड, डिवाइड होने वाला है 5। किससे डिवाइड कर? डिवाइजर। ये क्या? कोसेंट। इसको क्या बोलते हैं? जो बच गया रिमाइंडर। यहाँ पे ये फाइनाइट आना चाहिए। जो नंबर 5 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा वो फैक्टर रहेगा। 2 क्या 5 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा? नहीं कर रहा, क्योंकि 2.5 आ रहा एग्जैक्टली। मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए? कोसेंट में फाइनाइट आना चाहिए, डेसिमल में नहीं आना चाहिए। समझ में आया? फाइनाइट आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे नेचुरल नंबर आना चाहिए। ठीक है, वो सब फैक्टर रहता है। जैसे 1 होगा फैक्टर, इसका कहाँ लिखे? स्टेप ये सब मिटा देते हैं। जैसे 1 5 को डिवाइड कर रहा है 5 बार में 0, 5 1 बार में 5 0। और ऐसा कोई भी नंबर है जो 5 को डिवाइड कर रहा है जिसमें कोसेंट क्या है? डेसिमल में नहीं है, कोई नंबर नहीं है। इसीलिए 5 का कितना फैक्टर हो गया? 5 का फैक्टर हो गया 1 और 5। देख लो 2 का भी फैक्टर 1 एंड 2, 3 का फैक्टर 1 एंड 3, 11 का फैक्टर 1 एंड 11। वो सब प्राइम नंबर है जिसका फैक्टर 2 हो, 1 हो या वो खुद हो, 1 हो या 13 हो, 1 हो या 23, 1 हो 43 हो, सब क्या है? प्राइम नंबर है। और जो काटा गया नंबर है सब कंपोजिट नंबर। इसी मेथड को ये जो मेथड है, ये जो दिस मेथड इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है? सिव ऑफ इराटोस्थेनिस बोला जाता है। अब इसके बाद हम लोग लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसमें ट्विन प्राइम पढ़ेंगे, प्राइम ट्रिपलेट पढ़ेंगे, को प्राइम नंबर पढ़ेंगे। ये सब क्या होता है? यहाँ तक कंप्लीट हो गया। मेरे को लगता है आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा कि जो नंबर क्रॉस आउट है 1 को छोड़ के, वो सब क्या? कंपोजिट नंबर है। जो नंबर क्रॉस आउट नहीं है, सर्कल्ड है, वो सब प्राइम नंबर है। ऐसे ही देखते जाना है, ऐसे बहुत इजी है। ये वाला एग्जाम में आ सकता है, बस ऐसे कि किस लिए यूज़ होता है? सिव ऑफ इराटोस्थेनिस मेथड के लिए। तो प्राइम एंड कंपोजिट नंबर के लिए यूज होता है मेथड। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थैंक यू आप सभी का।